जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के 5वें और आखिरी रोज भी हंगामा जारी रहा। नौकरियों से लेकर डेली वेजर्स के मुद्दे पर उठाई गई आवाज, जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए, इस हवाले से तमाम एमएलएज ने अपनी राय सामने रखी। एक तरफ से असेंबली के अंदर हंगामा देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ से बाकी एमएलएज ने अपनी बात भी सामने रखी। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, उसमें हंगामा किया गया और इसमें सबसे पहले इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख को ऐवान से बाहर निकाला गया और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी हंगामा किया जा रहा है और उसके बाद स्पीकर की जानिब से ये मार्शल्स को हुक्म दिया गया कि ऐवान के अंदर जो लोग भी हंगामा कर रहे हैं उन्हें ऐवान से बाहर निकाला जाए। और इसके बाद उन तमाम लोगों को जो हंगामा कर रहे थे मार्शल्स ने उठाकर बाहर निकाल दिया और उसके बाद बाकी बचे हुए भारतीय जनता पार्टी के अराकीन जो अंदर रहे उन्होंने असेंबली से वॉकआउट किया। इसके बाद उन्होंने एक हंगामी असेंबली बाहर लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो लोगों के मुद्दे थे हम उन्हें ज़रूर उठाएंगे, इसलिए हमें लोगों ने नहीं चुना था कि हमारी बात को असेंबली में न सुना जाए। लेकिन इस हवाले से जो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है उन्होंने कहा कि स्पीकर एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं जहां ऐसा लग रहा है कि वो एक पार्टी की तरफ से हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और इस तरह से अपोजिशन की आवाज़ को वो दबाना चाहते हैं। सुनील शर्मा का कहना है कि अब्दुल रहीम राथर अपोजिशन की इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं क्योंकि असेंबली में अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है हम उसको गैर कानूनी और गैर आईनी समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दफ़ा 370 के हवाले से इस रेजोल्यूशन को पास किया है इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही एतराज़ जताया है, तो इस हवाले से हम कभी भी आगे किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से ऐवान में बाकी कार्रवाई भी जारी रही, लेकिन सुनील शर्मा की जानिब से मीडिया के साथ बात करते हुए ये कहा गया कि हमारे जितने एमएलएज हैं, मेरे जितने बाकी अराकीन हैं, वो सब के सब इसी तरह से असेंबली के बाहर से भी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। वहीं आपको बता दें तो हंगामे के बाद बाकी एमएलएज ने अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए स्पीकर के सामने अपने इलाके के तमाम तर मसाइल को रखा और वहीं ख़ास तौर पर आज डेली वेजर्स को लेकर के बात की गई कि इन्हें पक्का किया जाना चाहिए। वहीं रहबर खेल, रहबर ज़राअत और रहबर जंगलात की भी बात की गई, NYC एम्प्लॉयज़ की भी बात की गई, क्योंकि बड़े वक्त से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के सामने आ रहे हैं और किसी ने भी इन पर नहीं सुना। और आज 10 साल बाद अगर असेंबली लगी है और इन लोगों ने उम्मीद जताई है तो उम्मीद हम भी करते हैं कि इस ऐवान में इन बातों को न सुना जाए बल्कि इस पर कार्रवाई भी की जाए। और उन्होंने उम्मीद ये जाहिर की है कि इस बार इस असेंबली से डेली वेजर्स के मसाइल हल किए जाएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो तामीर और तरक्की के रुके हुए काम हैं उन पर भी नज़रसानी की जाए ताकि लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें भेजा है वो आगे चलती रही। और इस हवाले से बाद में महराज मलिक, तनवीर सादिक, मुजफ्फर बेग, इरफान हफीज़ लोन, MY तारेगामी और भी कई, नज़ीर गुरेजी और भी कई एमएलएज जिन्हें वक्त मिला और उसके बाद नमाज का भी वक्त हुआ, लेकिन इन लोगों ने अपने खिताब के दौरान ये कहा कि हमारे इलाकों के जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। और ऐवान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी बातें कर रही है ये सरासर लोगों को गुमराह कर रही है और कहीं न कहीं इनकी बातों से वक्त ज़ाया होता है ऐवान का भी और लोगों का भी। हम चाहते हैं कि लोगों ने जिस मैंडेट के साथ हमें चुना है हम उसे लेकर के आगे चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि ऐवान में हमारी जो बातें हैं वो न सिर्फ सुनी और लिखी जाएँ बल्कि इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमें लोगों को इस बात का जवाब भी देना है। इस असेंबली में जारी आज आखिरी रोज़ था और असेंबली इस तरह से बाद में बंद की गई। अब अगला सेशन कब शुरू होगा उस पर भी नज़र है। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।